देखिए पिछले क्लास में हम आप लोगों को क्वाड्रेंट से संबंधित फॉर्मूला बताए थे कुछ उसमें बच गया था, जैसे कि 48 या 54 फार्मूला हम लिखा दिए थे या बता दिए हैं, उसमें कुछ फार्मूला बच गया है, उसको देख लेंगे। वैसे इन्वर्स में भी बहुत सारा प्रॉपर्टीज है पढ़ाने के लिए। अभी जो हम पढ़ाए हैं इस पर आपका 2 चैप्टर है पढ़ने के लिए, मतलब एक है 2.1 और है दूसरा 2.2। तो 2.1 आपका बन जाएगा जितना पढ़ाए हैं। फिर भी देखिए जो फॉर्मूला बचा है, फॉर्मूला है, पहला है sin 2n पाई प्लस थीटा, दूसरा है cos 2n पाई प्लस थीटा, तीसरा है tan 2n पाई प्लस थीटा, चौथा है cot 2n पाई प्लस थीटा, और पांचवा है sec 2n पाई प्लस थीटा, और ये छठा है cosec 2n पाई प्लस थीटा। या थोड़ा सा लिख लीजिए 4 2n पाई प्लस थीटा, वेयर n बिलोंग्स करता है किसमें, z में। n किस में बिलोंग्स करता है, z में। n बिलोंग्स करता है z में, इसका मतलब n क्या है, एक पूर्णांक है। n क्या है, n इज एन इंटीजर, n एक पूर्णांक है। और पूर्णांक जो होता है वो शून्य सहित धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह होता है। पूर्णांक जो होता है वो शून्य सहित धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का क्या होता है, संग्रह। ये सब, ये क्या है, एक पूर्णांक है। ये क्या है, एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक को हम लोग z से डिनोट करते हैं। तो n बिलोंग्स टू z है, इसका मतलब n क्या है, इंटीजर है। n का मान 0 देंगे, माइनस देंगे, प्लस देंगे, ये सब मान आएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम n का वैल्यू 0 देते हैं तो ये क्या होगा, n का वैल्यू 0 देंगे तो साइन थीटा होगा। क्या होगा, साइन थीटा। अगर ये n का वैल्यू 0 देंगे तो ये पूरा ना 0 हो जाएगा जी, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अगर n का वैल्यू अगर हम 1 देंगे तो 2 पाई प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और बताया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में टोटल क्या होता है, प्लस। तो ये सब किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। 2n पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, प्लस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में टोटल क्या होता है, प्लस। n का वैल्यू 1 दीजिए तब भी जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। थोड़ा सा देखिए, n का वैल्यू अगर हम 1 देंगे तो ये होगा 2 पाई, और अगर 2 पाई है इसमें अगर कुछ ऐड करेंगे तो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कि नहीं जाएगा। अगर एक रिवॉल्यूशन और लगाता है तो ये हो जाएगा 4 पाई, और 4 पाई प्लस करेंगे तब भी जाएगा, तो किस में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्या देख रहे हैं, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, 12 पाई में कुछ भी ऐड करते हैं तो किस में जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पर। तो n का वैल्यू अगर 1 देंगे तो 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, 2 देंगे 4 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब सब किस में जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन उत्पन्न होता होगा, अगर n का वैल्यू माइनस में देंगे तो क्या होगा। n का वैल्यू माइनस में दीजिएगा, -1 -2 यही सब ना। अगर n का मान -1 दीजिएगा तो -2 पाई प्लस थीटा होगा, तब भी जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कैसे, देखिए ये है आपको एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। एक होता है क्लॉक वाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में एंगल पॉजिटिव होता है और क्लॉक वाइज डायरेक्शन में एंगल नेगेटिव होता है। तो जैसे क्लॉक वाइज डायरेक्शन की बात करते हैं, एक चक्कर जो लगाता है तो ये होगा -2 पाई, ये पूरा एंगल -2 पाई। अब इसमें अगर हम ऐड करते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, माइनस करेंगे तब ना इसमें आएगा, ऐड करेंगे तो किस में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर एक रिवॉल्यूशन और लगाता है इस तरह से तो ये होगा -4 पाई, और प्लस थीटा करेंगे तो किस में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। माइनस करेंगे तब ना इसमें आएगा। तो क्या देख रहे हैं, 2 पाई प्लस थीटा, -2 पाई प्लस थीटा, 4 पाई प्लस थीटा, -4 पाई प्लस थीटा, ये सब किस में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अर्थात ये टोटल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो सब का वैल्यू क्या होगा, प्लस। और जानिए बताए हैं 2 पाई से रिलेटेड अगर एंगल होता है तो नो चेंज। 2 पाई देख लीजिए, 2 पाई है, 2 पाई है, इसका वैल्यू साइन ही रहेगा, अर्थात साइन थीटा, ये कॉस थीटा, और ये टेन थीटा, और ये कॉट थीटा,
सेक थीटा कॉसेक थीटा। ये है आपका फॉर्मूला। 2 पाई रहे कि 4 पाई रहे कि 6 पाई रहे कि 8 पाई रहे, इस तरह से। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। ठीक है, देखिए इससे पहले देखें 2n पाई प्लस थीटा, अब देख रहे हैं 2n पाई माइनस थीटा। 2n पाई माइनस थीटा होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। किसमें जाएगा? आप थोड़ा डायग्राम से समझिए। एक इवोल्यूशन लगाता है, इवोल्यूशन मतलब चक्कर होता है, एक इवोल्यूशन लगाएगा तो 2 पाई एंगल बनेगा 360 डिग्री। उसमें से कुछ माइनस कीजिएगा तो आएगा नहीं इसमें, तो माइनस कीजिएगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। इसलिए 2 पाई माइनस 2 चक्कर लगाएगा तो 4 पाई होगा, उसमें से माइनस कीजिएगा तो सेकंड क्वाड्रेंट प्रति फोर्थ क्वाड्रेंट। इस तरह से 2 पाई माइनस 4 पाई माइनस 6 पाई माइनस 10 पाई माइनस टोटल किस में आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? कॉस और सेक प्लस होता है, बाकी माइनस। देख लीजिए, कॉस और सेक प्लस बाकी क्या है? माइनस। और जानिए, जब एंगल 2 पाई से रिलेटेड होता है तो नो चेंज होता है। नो चेंज का मतलब साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा, इसलिए साइन थीटा लिखे हैं, कॉस थीटा लिखे हैं, टेन थीटा लिखे हैं। तो दिक्कत ये था क्वाड्रेंट से संबंधित, और ये टोटल फार्मूला क्वाड्रेंट से संबंधित हम आपको बता दिए हैं। और आपको थोड़ा सा फर्स्ट ईयर का फार्मूला हम पढ़ा अभी लिखा देते हैं ताकि जरूरी पड़ेगा। नहीं, अभी इनवर्स का हम फार्मूला नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी समझ लीजिए ये फर्स्ट ईयर का ही चल रहा है। इस चैप्टर में जो जो फार्मूला का आवश्यकता होगा ना वो हम लिखते हैं थोड़ा सा। आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाए हैं एडिशन फार्मूला और सब्ट्रैक्शन फार्मूला। एडिशन और सब्ट्रैक्शन देख लीजिए, ये एडिशन फार्मूला है, एडिशन फार्मूला, योग सूत्र बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? योग सूत्र। पहला है एडिशन का मतलब होता है प्लस, मतलब दो एंगल प्लस में रहेगा तब क्या होगा फार्मूला। जैसे पहला है साइन ए प्लस बी, ये होता है साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी। इस सब फार्मूला का जरूरी पड़ेगा जब हम फार्मूला को सिद्ध करेंगे तो। दूसरा है कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, ये होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस होता है साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी। कॉस में याद रखिएगा अगर दो एंगल के बीच प्लस तो फार्मूला में माइनस, साइन में अगर दो एंगल के बीच प्लस तो फार्मूला में प्लस। सिर्फ कॉस में चेंज होता है, सिर्फ कॉस में चेंज होता है। तीसरा है टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी, ये होगा टेन ए प्लस टेन बी बटे 1 माइनस 10 इंटू 10 बी, 1 माइनस 10 इंटू 10 बी। और ये चौथा है कॉट ए प्लस बी, कॉट ए प्लस बी, ये होता है कॉट ए इंटू कॉट बी, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 होता है बटे होता है कॉट बी प्लस कॉट ए। ये 4 एडिशन फार्मूला है। फिर 4 सब्ट्रैक्शन फार्मूला भी होता है, तो इसके बाद सब्ट्रैक्शन हम लिखाते हैं। जिस तरह आप देखें एडिशन 4 फार्मूला होता है, उसी तरह से सब्ट्रैक्शन भी 4 फार्मूला होता है। देख लीजिए, साइन ए माइनस बी, वहाँ ए प्लस बी था, यहाँ क्या है? ए माइनस बी है। साइन ए माइनस बी फार्मूला वही है, सिर्फ प्लस की जगह क्या हो गया? माइनस। वहाँ से ए माइनस बी फार्मूला वही है, सिर्फ माइनस की जगह क्या हो गया? प्लस। बोले थे कॉस में चेंज होता है, अगर एंगल के बीच माइनस है तो फार्मूला में होगा प्लस, अगर प्लस है तो फार्मूला में होगा माइनस। टेन ए माइनस बी तो टेन ए माइनस 10 बी बटे 1 प्लस 10 इंटू 10 बी। कॉट ए माइनस बी, कॉट ए कॉट बी प्लस 1 बटे कॉट बी माइनस कॉट ए। यहाँ ए और बी क्या है? एंगल है। ए और बी क्या है? एंगल है। ये है 4 सब्ट्रैक्शन फार्मूला। ये 4 क्या है? सब्ट्रैक्शन फार्मूला। अब देखिए, आपको मल्टीपल एंगल पढ़ाए थे फर्स्ट ईयर में त्रिकोणमिति में, उस पर बताते हैं कुछ फार्मूला। ये है साइन 2a, क्या होगा? साइन 2a, 2 साइन a इंटू कॉस ए, 2 साइन a इंटू, टोटल प्रूफ क्या हुआ है? अगर यहाँ अल्फा देंगे तो 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, अगर बीटा देंगे 2 साइन बीटा इंटू कॉस बीटा, अगर x दीजिएगा तो 2 साइन x इंटू कॉस x। इसी का दूसरा फार्मूला ये भी होता है 10 में। किसमें?
10 में 2 10 a बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। साइन 2a का दो फॉर्मूला होता है, एक होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, दूसरा होता है 2 10 a बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। कैसे होता है ये फर्स्ट चल प्रूफ कर दीजिए। ठीक, ये है मल्टीपल एंगल। ये क्या है? मल्टीपल एंगल। फॉर मल्टीपल एंगल, मल्टीपल एंगल, इसी का फिर हाफ एंगल में फॉर्मूला हो जाएगा। दूसरा है cos 2a, cos 2a, इसका 4 फॉर्मूला होता है। पहला होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, इसका दूसरा होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, इसका तीसरा होता है 2 sin स्क्वायर a माइनस 1, और इसका चौथा होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर a बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ये है आपका 4 फार्मूला मल्टीपल एंगल के लिए। कॉस में 4 फार्मूला होता है। अगर यहाँ x दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, या 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, मतलब एंगल जो रहेगा उसकी जगह पर पुट कर देना है। एंगल जो रहेगा उसकी जगह पर क्या करना है? पुट कर देना है। लिखे कैसे? शुरू करो। यहाँ देखिए इसका 4 फॉर्मूला होता है। पहला होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, दूसरा होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तीसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, तीसरा क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और 10 में ये होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर a बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर a। क्योंकि cos 2a इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, इसको इधर ले आएंगे तो 1 प्लस cos 2a इक्वल टू होगा 2 cos स्क्वायर a, 2 cos स्क्वायर a। सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। या ये भी हो सकता है, अगर 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 1 प्लस cos 2a बाय 2 इक्वल टू cos स्क्वायर a, ये भी तो फॉर्मूला है। एंड ये भी आप देखे हैं cos 2a इक्वल टू, अभी तुरंत देखे हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a होता है, तो इसको इधर ले आइए आप। 2 साइन स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस cos 2a, 1 माइनस cos 2a। यहाँ देखिए अगर 1 माइनस होता है तो 2 साइन स्क्वायर होता है, अगर यहाँ प्लस होगा तो 2 cos स्क्वायर a होगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब यही 2 इधर डिवाइड हो जाएगा तो ये भी तो एक फॉर्मूला बनेगा, और साइन स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस cos 2a बाई 2, 1 माइनस cos 2a बाई 2, ये है आपका फॉर्मूला। हाफ एंगल में भी ये सब फॉर्मूला बनता है। फिर इसी तरह से tan 2a का फॉर्मूला देखेंगे, tan 2a का फॉर्मूला देखेंगे, cot 2a का फॉर्मूला देखेंगे। तो देख लीजिए tan 2a, tan 2a इक्वल टू होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर a। tan 2a इक्वल टू 2 tan a बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर a। और फिर ये है cot 2a, cot स्क्वायर a माइनस 1 बाय 2 cot a, cot स्क्वायर a माइनस 1 बाय 2 cot a। tan 3a का भी फॉर्मूला होता है, sin 3a का भी फॉर्मूला होता है, cos 3a का भी फॉर्मूला होता है। और इसको लिखिए। फिर sin 3x का भी फॉर्मूला होता है, sin 3a, ये भी फॉर्मूला ही है। sin 3a ये होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। अब एक जगह x दिया हुआ रहेगा तो x बैठाइए। एक फॉर्मूला यहाँ से साइन क्यूब a का भी होता है। ये साइन क्यूब a इक्वल टू होगा 3 साइन a माइनस साइन 3a बाय 4, ये भी एक फॉर्मूला होता है। साइन 3a इक्वल टू 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, और साइन क्यूब a इक्वल टू होगा 3 साइन a माइनस साइन 3a बाय 4। ये समझ रहे हैं? क्योंकि ये अगर इधर आएगा तो पॉजिटिव होगा, इसको उधर भेजेगा तो नेगेटिव, और इधर डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से फिर ये है cos 3a,
ये होगा 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए माइनस 3 cos ए। यहाँ भी तो एक फॉर्मूला बनेगा, cos क्यूब ए का फॉर्मूला बनेगा cos 3e प्लस 3 cos ए बाय 4। तीसरा फॉर्मूला है tan 3a का, ए की जगह एक्स भी दे सकते हैं, अल्फा भी दे सकते हैं, एंगल है बीटा भी दे सकते हैं, वाई भी दे सकते हैं। 3 tan a माइनस tan क्यूब a बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। tan 3 इक्वल टू 3 tan a माइनस tan क्यूब a बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ये हो गया किसका? tan 3a का। लिखिए जल्दी। अच्छा, हाफ एंगल से पहले कुछ फॉर्मूला ये बता देता है। देखो 1 प्लस साइन 2a का फॉर्मूला बहुत जरूरी पड़ता है इसका। ये होता है साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। नहीं समझा बात? या ऐसी कोई ये भी लिख सकते हैं कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। यहाँ अगर हो जाए 1 माइनस साइन 2a, तब इसका वो फॉर्मूला होगा cos a माइनस साइन a का होल स्क्वायर, cos a माइनस साइन a का होल स्क्वायर, cos a माइनस साइन a का होल स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर कीजिएगा, इतना प्रूफ हो जाएगा। अब इसमें अगर एंगल हाफ रहेगा तो a/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a/2। वही हाफ एंगल के लिए पढ़ाते हैं। 4 हाफ एंगल, 4 हाफ एंगल, हाफ एंगल आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधा। 1 प्लस साइन ए होगा, 1 प्लस साइन ए। ये हो जाएगा साइन ए, वही से लिख दो cos a/2 प्लस साइन a/2 का स्क्वायर। यहाँ देखिए 2a है तो हाफ हो गया है, a है तो हाफ हो। फिर है 1 माइनस साइन ए cos a/2 माइनस साइन a/2 का स्क्वायर। लिखिए चलिए हाफ एंगल में और फॉर्मूला है, उसको देख लेते हैं। जैसे साइन 2a का फॉर्मूला देखे थे, अब साइन a का देखें। साइन a में होगा क्या? 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2, कॉस a/2 या 2 tan a/2 बटे होगा 1 प्लस tan स्क्वायर a/2, 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। फिर होगा cos a इक्वल टू, इसका भी 4 फॉर्मूला बनेगा। पहला है cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। दूसरा है 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1। तीसरा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2। और चौथा है 1 माइनस tan स्क्वायर a/2 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब यहाँ भी फॉर्मूला बनेगा, इसे इतना इक्वल टू ये उसमें जो निकाले थे उसी तरह से। क्योंकि cos a का भी वैल्यू होता है 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1। ये माइनस 1 इधर आएगा, ये होगा 1 प्लस cos a, 1 प्लस cos a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a/2। एक फॉर्मूला और बनेगा, ये 2 अगर डिवाइड हो जाएगा तो केवल cos स्क्वायर a/2। क्या होगा? 1 प्लस cos a/2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर a/2, cos स्क्वायर a/2। और भी तो फॉर्मूला बनेगा, ये फॉर्मूला cos a इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a/2 एंड cos a इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a/2। फिर इसको इधर लाएंगे तो ये होगा 2 sin स्क्वायर a/2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos a, 1 माइनस cos a। और फॉर्मूला बनेगा यहाँ से sin स्क्वायर a/2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos a/2। चलिए देखिए जल्दी। अगर रहेगा
1 माइनस टेन एक्स बटे 1 प्लस टेन एक्स, तो आखिर वो किसके इक्वल होता है? देखो जरूरी पड़ता है ये सब, 1 माइनस टेन एक्स रहे या 1 प्लस टेन, 1 माइनस टेन एक ही बात है, 1 प्लस टेन एक्स, ये जो फॉर्मूला होता है ये इक्वल होता है 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स का, याद रखिएगा। ये किसका फॉर्मूला होता है? 1 माइनस टेन एक्स इक्वल टू 1 प्लस टेन एक्स इक्वल टू 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स। इसको जब तोड़िएगा 10 a माइनस बी पर तो ये आएगा 10 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, 10 a माइनस 10 बी बटे 1 प्लस 10 इंटू 10 बी आ जाएगा इस पर। तो याद रखिएगा x है तो x, a है तो a। अगर इसी में ऐसे आता है 1 माइनस टेन एक्स बाई टू बटे 1 प्लस टेन एक्स बाई टू, तब ये आएगा 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई टू, पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई टू। इतना फॉर्मूला देख लीजिए, थोड़ा सा ये भी देख लीजिए। अभी तक हम आप लोगों को थोड़ा फर्स्ट ईयर का बताए, क्वाड्रेंट बताए, उसके बाद जो त्रिकोणमिति में जरूरी पड़ेगा सेकेंड ईयर को समझने के लिए, सेकेंड ट्वेल्थ क्लास 12 को समझने के लिए, तो वो फर्स्ट ईयर का मतलब कुछ बताए। अब है सेकेंड ईयर का, यहाँ से फॉर्मूला स्टार्ट होता है। ये 12th का जो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसका देखिए। 4 क्लास 12 पहला है साइन इनवर्स माइनस एक्स। अगर एंगल माइनस होगा और इनवर्स रहेगा, साइन इनवर्स माइनस एक्स, ये होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। शर्त है एक्स बिलोंग्स करेगा अपने डोमेन में -1 to +1, याद रखिएगा। साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, या इसको लिखेंगे आर्क साइन माइनस एक्स बोले थे। और इस इन्वर्स का मतलब कभी नहीं समझना है ये चीज़, साइन इन्वर्स एक्स का मतलब ये नहीं समझना है ये साइन एक्स टू पावर -1, और इसका मतलब ये नहीं समझना है 1 बटे साइन एक्स। दूसरा है कॉस इन्वर्स माइनस एक्स इक्वल टू होगा पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स, और शर्त है एक्स बिलोंग्स करता है -1 to +1 में। तीसरा है टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स, और शर्त है एक्स बिलोंग्स करता है रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब ओपन इंटरवल -∞ to +∞। चौथा है कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, और एक्स बिलोंग्स करता है रियल नंबर में। और ये पांचवा है सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, मोड एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 1। और ये छठा है कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, और ये मोड एक्स ग्रेटर और इक्वल टू क्या होता है 1। ये फार्मूला 6 है इन्वर्स के लिए, और सारा ढेर सारा फार्मूला है। तो आज इतना ही रहेगा, और इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, प्रूफ करने के लिए बताएंगे। आज की क्लास में इतना ही रहेगा, कल भी प्रॉपर्टीज ही पढ़ाया जाएगा। प्रॉपर्टी देखेंगे तब जाके सवाल बनेगा कंप्लीट। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप फ़ोन से भी पूछ सकते हैं नंबर पर, जो इस चैप्टर में ये प्रॉब्लम है इसको बताइए, या कमेंट भी कर सकते हैं, ताकि अगला वीडियो में हम आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करके उसमें दे देंगे। धन्यवाद। हेलो भाई।